वेलकम इन माय चैनल रसायन सलाह बाय विनय दीक्षित। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर 5 केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे रेट कांस्टेंट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे फाइंड करते हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन प्लस एग्जांपल्स आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विदाउट डिले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट। ऑल्दो आप पहले पढ़ चुके हैं बट स्टिल एक बार मैं बताता हूं आपको। रेट कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट भी बोलते हैं, राइट बच्चा लोग। तो देखिए, आप इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है, R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, एनी ऑर्डर दे रखा है, A टू द पावर M और B टू द पावर N, कुछ भी गिवन है। और आप अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ A इज टेकन एज 1M और कंसंट्रेशन ऑफ B भी आप 1M ले लें, तो रेट इक्वल्स टू क्या होगा, K। यानी कि अगर K की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, और अगर K की वैल्यू लो है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, और इसका वाइस वर्सा हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो K है इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट। अब देखो बच्चा लोग, अब इसकी यूनिट हम लोग आइडेंटिफाइड करेंगे। हाउ विल यू फाइंड द यूनिट ऑफ K? Unit of K can be calculated। देखिए, unit of K equals to unit of concentration to the power 1 minus n into time inverse, right? But this is for the reaction in which reactants are in aqueous solution और लिक्विड स्टेट, सोल्यूशन स्टेट में होंगे। और अगर गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, गैसेस का पार्शियल प्रेशर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर टू द पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, इट इज टाइम इनवर्स, राइट। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो n है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो भी ऑर्डर होगा उसके लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहले स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए, सपोज n इक्वल्स टू 0, यानी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर, यूनिट ऑफ K इक्वल्स टू unit of concentration mole liter inverse to the power 1 minus 0 into time inverse। अगर टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करें तो ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर सेकंड में आप मेजर करते हो तो सेकंड इनवर्स, मिनट में मेजर करते हो तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब देखिए यहां पे यूनिट ऑफ K किसके इक्वल है, यूनिट ऑफ रेट के इक्वल है। रेट की भी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, बिकॉज आपको पता है ना कि फॉर जीरो ऑर्डर आप क्या लिखते हो, R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 0। सो R इक्वल्स टू क्या होता है, K। दैट्स वाई द यूनिट ऑफ R इक्वल्स टू यूनिट ऑफ K, राइट। तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसको। आप now for first order, suppose for n equals to 1 means for first order के लिए यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ K इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस, ऑर्डर भी 1 है, 1 माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। पार क्या हो गई, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सो द यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ओनली टाइम इनवर्स। और टाइम किस में हो सकता है, सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स हो सकता है।
आर भी हो सकता है, कुछ रिएक्शंस में आर भी हो सकता है, आर इनवर्स। राइट बच्चों, अब देखिए फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर n इक्वल्स टू 2, सेकेंड ऑर्डर, इसके लिए आप यूनिट ऑफ के निकालोगे। यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 2 इंटू टाइम इनवर्स। तो ये क्या होगा, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और लीटर मोल इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये हो जाती यूनिट आपकी के की। फिर उसके बाद फॉर n इक्वल्स टू 3 सपोज गिवन है, मीन्स फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स 1 - 3 इंटू टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, मोल टू दी पावर -2 लीटर स्क्वायर टाइम इनवर्स, टाइम अगर सेकेंड तो लीटर स्क्वायर मोल टू दी पावर -2 सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स। इसलिए यूनिट ऑफ के बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो के होता है ये ऑर्डर आइडेंटिफाइड करने में हेल्प करता है। बहुत सारी रिएक्शंस में आपको ऑर्डर गिवन नहीं होगा, के की वैल्यू और उसकी यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करना हो सकता है। अब देखिए, ये तो 0 फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गया। आपको ये हाइपोथेटिकल एज्यूम करते हैं r इक्वल्स टू के इंटू a टू दी पावर 3/4 और b टू दी पावर 1/2 दे रखा है सपोज। इसका मतलब ऑर्डर जो यहां पे होगा, ओवरऑल ऑर्डर 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो 4, तो कितना हो जाएगा 3 + 2, ये कितना हो गया 5/4। राइट, कितना हो गया 5/4, यानी n की वैल्यू यहां पर हो गई 5/4। अब यूनिट ऑफ के आप निकालोगे, तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 5/4 इंटू टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितना होगा -1/4 मोल टू द पावर -4 लीटर टू द पावर 1/4, टाइम अगर सेकेंड में है तो सेकेंड इनवर्स, लीटर टू द पावर 1/4 मोल टू द पावर 1/4 माइनस का, और ये सेकेंड इनवर्स आ गया। समझ आई बात बच्चा। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको कुछ ऐसे दे रखी है, R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन टू दी पावर 3/2, और इसकी जगह हम लोग लिखते हैं और R इक्वल्स टू K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन टू दी पावर 3/2, और प्रेशर इज मेजर्ड इन ATM। अब इसकी यूनिट लिखनी है आपको, तो क्या होगा यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू, अब यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यूनिट ऑफ प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या हो जाती है बेटे ATM टू द पावर 1 माइनस, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 1 - 3/2 इंटू टाइम इनवर्स। तो ये कितना हो जाएगा ATM टू द पावर -1/3 इंटू टाइम इनवर्स। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी इसको फिर से बताता हूं, ठीक है। इतना आप तब तक समझ लीजिए, यहां तक क्लियरली आपको दिखाई दिया होगा। इसको मैं फिर से बताता हूं। तो अब देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। तो देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन दे रखा आपको, R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन टू द पावर 3/2, और ये गैसियस अगर है तो R इक्वल्स टू K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन टू द पावर 3/2। तो यानी कि इसका मतलब ऑर्डर यहां पे हो गया 3/2, और कह रहा है कि प्रेशर की यूनिट यहां पे ATM है, प्रेशर इज मेजर्ड इन ATM। दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहां पे आपको फाइंड करना है क्या, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू
यूनिट ऑफ प्रेशर लेंगे यहां पे टू द पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी यहां पे ATM टू द पावर 1 माइनस 3/2 इंटू टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, अब इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, ATM टू द पावर माइनस 1/2 इंटू टाइम इनवर्स। और अगर टाइम को हम लोग सेकेंड या मिनट में मेजर करें तो ATM माइनस हाफ और सेकेंड इनवर्स हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं यूनिट ऑफ K, वेदर इट इज गैसियस रिएक्शन और कंसंट्रेट मतलब सोल्यूशन रिएक्शन। सोल्यूशन रिएक्शन में या मोल पर लीटर यूज करेंगे, गैसियस में प्रेशर। कोई भी रिएक्शन गिवन हो, इसी तरह से कोई भी आप XYZ ले लो हाइपोथेटिकल रिएक्शन, उसमें यूनिट ऑफ K इस तरह से फाइंड करते हैं। फिर मैं रिमाइंडर दे रहा हूं आपको कि यूनिट ऑफ K से आपको फाइंड करना होता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए इट इज मैंडेटरी टू नो। अब देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट 4 वीडियोस में ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कैसे रेट लॉ लिखते हैं, ये सारी बातें करी थी। आज हम लोग स्पेसिफाइड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, इसकी बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बेटे, कि द रिएक्शंस इन विच द रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। यूं लिखते हैं कि द रिएक्शंस इन विच rate does not depend depends on concentration of reactant। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रेट इज अफेक्टेड बाय अदर कॉज का मतलब क्या होता है, जैसे कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन सब के कॉज से अगर रेट चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसके एग्जांपल्स जो लेते हैं, एक और नोट यहां पे नोट ये होता है कि जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दीज आर नॉट एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और वो क्योंकि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें एक रिएक्टेंट तो होगा ही होगा, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल्स कैसे, जैसे ट्वाइस HI डिकम्पोजेस इनटू H2 प्लस I2, सॉरी वेट अ व्हाइल, H2 प्लस I2, H2 प्लस Cl2 in presence of diffuse sunlight gives 2 HCl। यहां पर R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 0 इंटू Cl2 टू द पावर 0, और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट N2 प्लस O2 में डिकम्पोजिशन हो जाए इसका, देन इट इज ऑल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होगा, और एक और चीज है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में कैटलिस्ट के सरफेस पे डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे अगर डिकम्पोजिशन होता है तो वो कैसे है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, ये क्या होता है, मेटल के सरफेस हैं, जैसे मेटल फाइनली डिवाइडेड, आपने कैटलिस्ट लिया, अब इनके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है।
तो ये पहले तो लो प्रेशर पे ये प्रेशर डिपेंडेंट होता है, एट लो प्रेशर इट इज प्रेशर डिपेंडेंट, जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, तो उस केस में ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, बट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एट हाई प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, तो हाई प्रेशर एट हाई प्रेशर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी 0, राइट। तो मेटल सरफेस पे अगर हाई प्रेशर पे डिकम्पोजिशन होगा तो 0 ऑर्डर, अदरवाइज वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो ये इसके, अब इसका रिप्रेजेंटेशन आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे किया, जैसे A गिव्स प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डी टी और dx बाई डी टी is equal to K into concentration of A to the power 0. That means minus D of concentration of A by dt or equals to dx by dt is equals to only K. That's why यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट यूनिट ऑफ K के इक्वल होती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की ये कहानी है कुछ जो आपको ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको अक्सर पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यस इट इज ट्रू। रेट इज अफेक्टेड बाय अदर कॉज, बिकॉज कंसंट्रेशन चेंज होने से नहीं चेंज हो रहा है तो रेट तो चेंज होगा ही होगा ना, तो वो अदर कॉजेज से चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो इक्वेशन हम लोग प्लॉट करेंगे, इक्वेशन जो डिराइव करेंगे वो कैसे करेंगे, जैसे सपोज ए एक रिएक्टेंट है, गिव्स प्रोडक्ट, इसका जब T 0 है तो आप कंसंट्रेशन क्या लेते हो A, और इसको हम लोग ले सकते हैं A नॉट। प्रोडक्ट तो यहां बनेगा नहीं तब, और आफ्टर T टाइम अगर A से X मोल डिकम्पोज करते हैं तो ये कितना होता है A माइनस एक्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं AT, और ये कितना बच गया X। यानी एक तरीके से A जो है वो A नॉट के इक्वल है, A माइनस एक्स इज इक्वल टू AT, और X जो होगा वो क्या होगा A नॉट माइनस AT के बराबर होगा। बोलिए यस और नो, क्योंकि A नॉट यहां पे कितना है A माइनस माइनस प्लस, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये X के बराबर आ जाता है ना। इतनी बातें हम लोगों ने लिख ली जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। अब रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अब रेट लॉ के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डी टी इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डी टी इज इक्वल टू K आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर। माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाता है K इंटू डी टी, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, माइनस यहां लिमिट ले लिया A नॉट और यहां लिमिट ले लिया AT, और ये क्या हो गया 1 इंटू डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू K आउटसाइड ले लिया, लिमिट ले लिया 0 से T 1 इंटू डी टी, ऐसे ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो A नॉट आएगा, A आ जाएगा सॉरी, अब लिमिट रखोगे तो माइनस AT माइनस माइनस प्लस A नॉट आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा KT। तो हम लोग लिख सकते हैं KT इक्वल्स टू A नॉट माइनस AT, राइट। तो K इक्वल्स टू कितना आ जाता है 1 बाई टी, या A नॉट माइनस AT बाई, यहां पे T रख लो तो यहां पे क्या आ जाता है। दैट इज द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू यहां पे A माइनस A प्लस एक्स बाई K, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया T इक्वल्स टू, इधर लिखता हूं मैं, T इक्वल्स टू x बाई K, ऐसे अपन लिख सकते हैं, राइट।
तो ये इक्वेशन आ जाती है, दो फॉर्म इक्वेशन के आते हैं। अब इसमें अगर हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट करें तो देखिए हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ का मतलब होता है द टाइम इंटरवल इन विच टाइम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 50%, टाइम फॉर 50% डिकम्पोजिशन और 50% लेफ्ट अमाउंट, दोनों एक ही बात है। 50% डिकम्पोज होगा तो 50% बचेगा। अब इस इक्वेशन में अगर आप लिखते हो t इक्वल्स टू टी हाफ और x इक्वल्स टू a/2 क्योंकि इनिशियल का, और या फिर यहां पे at इक्वल्स टू हम लोग क्या ले सकते हैं a0/2। तो अगर इसमें पुट करोगे तो a0/2 लेना पड़ेगा, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं t हाफ इक्वल्स टू a0 माइनस a0/2 अपॉन k। इट बिकम्स a0/2k और a0 हम लोगों ने कितना लिया था स्मॉल a, तो ये कितना आ जाता है a/2k, राइट। तो ये टाइम फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 50%, टाइम फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 50% ऑफ द रिएक्शन इज a/2k, ऐसे अपन लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, अगर यहां पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ है जैसे 2HI गिव्स H2 प्लस I2, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर, उसके लिए क्या लिखेंगे मैं अभी बताता हूं। तो अभी फिलहाल इतना नोट करिए और इसको आपने समझ लिया होगा। यहां पे मैंने दोनों चीजें बता दी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ, राइट। अब देखिए, अब देखिए बेटे, अगर रिएक्शन को जिस तरह से रखिए 2A गिव्स प्रोडक्ट और जीरो ऑर्डर है, तो यहां पे अपन क्या लिखते हैं -1/2 d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A/dt इक्वल्स टू कितना होता है k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁴। सो माइनस d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A/dt इक्वल्स टू होगा 2k, और जब 2k आ जाता है तो टाइम फॉर डिकम्पोजिशन A0 माइनस AT अपॉन कितना हो जाएगा 2k, और t इक्वल्स टू x अपॉन 2k। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही फॉर्म है, यहां पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो इसलिए k के साथ आ जाएगा। और हाफ लाइफ, जनरली हाफ लाइफ क्या होता है a/2k। अब इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे डबल हो जाएगा a/4k, राइट। क्या हो जाएगा a/4k। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 होगा तो यहां पे सब जगह 3k, k के साथ उतना आ जाएगा, ये जितना आ रहा है ना उतना। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ अगर आप बनाते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहला तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा ग्राफ आपने इक्वेशन बनाई A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू KT, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये, AT को उधर ले जाइए, A0 माइनस KT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AT। तो अगर आप इसको y एक्सिस पे लेते हो तो ये क्या हो गया mx और ये क्या हो गया प्लस c। तो इसके लिए जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे वो ग्राफ किसके वर्सेस होगा AT वर्सेस T होगा, और ये क्या आएगा नेगेटिव स्लोप आएगा, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये A0 होगा, और यहां पे स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा आपका एंगल ये होता है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -k, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये क्या आएगा ओरिजिन से, क्योंकि यहां पर इक्वेशन क्या होती है t हाफ इक्वल्स टू a/2k, तो इसलिए यहां पे ऐसे कर सकते हैं। एक एडिशनल पॉइंट यहां पर मैं और बताऊंगा आपको, टाइम टेकन टू कंप्लीट 100% ऑफ द रिएक्शन, 100% ऑफ द रिएक्शन, ये कितना हो जाएगा
यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, T 100% इज 2 टाइम्स ऑफ T 50%, इज 2 टाइम्स ऑफ T 50%। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ, ये 50% का मतलब हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ कितना होता है A/2K, A/2K, तो ये कैंसल हो गया, ये कितना आ जाता है A/K। टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन इज A/K। आई होप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको सारे क्लॉज क्लियर हो गए होंगे। ये सारी बातें मैंने बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जीरो ऑर्डर के 3-4 क्वेश्चंस में दूंगा, है ना। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।